Hello everyone. Now we study high order thinking questions based on motion in 2 dimension and 3 dimension with projectile motion. That's clear. Let's see. A particle moves from the point 2 I cap plus 4j cap meter. The position, a particle moves from the point 2 I cap plus 4j cap meter at t is equal to 0. Means initial position ऑफ पार्टिकल भाई टी इक्वल टू 0 है ना, तो ये इनिशियल पोजीशन हो गया, डिनोटेड बाय आर नॉट और एस नॉट, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं आप, 2 I कैप प्लस 4j कैप. दैट्स क्लियर. इन मीटर इनिशियल वेलोसिटी v नॉट 5I कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड. आपका क्या है भाई, इनिशियल वेलोसिटी. It is acted upon a constant force. अंडरस्टूड है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा. फोर्स कांस्टेंट है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ वेक्टर इक्वल टू एम ए वेक्टर. फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा. प्रोड्यूस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. देखो क्वेश्चन भी कह रहा है ए वेक्टर इक्वल टू 4I कैप प्लस 4j कैप पर second square. What is the distance of the particle from the origin at time 2 is equal to second. आपको पोजीशन फाइंड करना है at t is equal to 2 second. That's clear. Again listen to me. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. Means 2019. A particle moves from the point 2I cap plus 4j cap meter at t is equal to 0 means this 2I cap plus 4j cap initial position of particle is equal to 0 है. And initial velocity 5I cap plus 4j cap meter per second. It is acted upon by a constant force which produce a constant acceleration. Force constant है तो acceleration constant होगा. So what is the distance of the particle from the origin at time is equal to 2 seconds. What is the distance means what is the position of particle from origin at t is equal to 2 seconds. So you know that from second equation, kinematic equation of motion, half at square. It is initial velocity u वेक्टर से ले सकते हैं. ओके, अब इनिशियल पोजीशन और है तो यहां एस नॉट ऐड हो जाएगा, एस नॉट वेक्टर. इनिशियल पोजीशन एस वेक्टर इक्वल टू इनिशियल पोजीशन 2I कैप प्लस 4j कैप. इनिशियल वेलोसिटी 5I कैप प्लस 4j कैप टू t प्लस हाफ. एक्सेलरेशन 5I कैप प्लस 4j कैप t स्क्वायर. ओके, एस नॉट इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी हाफ at स्क्वायर, एक्सेलरेशन at t इक्वल टू 2 सेकेंड. एट t इक्वल टू 2 सेकेंड ये वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, 2 सेकेंड एस वेक्टर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड. ओके, 2I कैप प्लस 4j कैप एज इट इज 2 सेकेंड. 4I कैप. ओके ओके ओके, बस आप मिस्टेक कर दिया है. एक्सेलरेशन बेटा आपको गिवन है 4I कैप प्लस 4j कैप. ओके, गुड, वेरी गुड. वो डाटाज को पुट करने में मिस्टेक हो गई थी, हाँ, नो प्रॉब्लम. अब हमने चेंज कर दिया है, लेकिन हम जब ऑप्शंस को देखते तो हमें पता लग जाता कि कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है. टाइम 2 सेकेंड तो 2 10I कैप प्लस 8j कैप. यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2I कैप प्लस 2j कैप. टाइम 2 सेकेंड
2 स्क्वायर 4, तो या तो यहाँ डिवाइड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप। देखिए आई कैप 2 आई कैप 10 आई कैप 8 आई कैप, तो 20 आई कैप, 4 जे कैप 8 जे कैप 8 जे कैप 20 जे कैप। अब देखिए आपको what is the distance of the particle, so taking mod magnitude as vector as a position, magnitude of position gives distance traveled by body or particle, square root square of coefficient of I cap, coefficient of I cap, J cap, 400 400 800, square root of 800, 20 root 2 meter, 20 root 2 meter. Your correct option B. That's clear? Got it? Okay. Thank you.